गोवर्धन में ड्यूटी के प्रति निष्ठा दिखाने वाले होमगार्ड का पत्रकारों ने किया सम्मान। गोवर्धन में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान एक होमगार्ड ने अपनी ड्यूटी के प्रति जो सजगता और निष्ठा दिखाई, वह पूरे प्रशासन और समाज के लिए एक मिसाल बन गई। जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार को भी नियमों का पालन करने को कहना इस होमगार्ड की कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। अब यह होमगार्ड न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में बल्कि पत्रकारिता जगत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर पहले ही प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि परिक्रमा मार्ग में 4 पहिया वाहनों और ई रिक्शाओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए परिक्रमा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर पुलिस, पीएसी और होमगार्ड बल की तैनाती की गई थी। मेला शुरू होने के बाद जिलाधिकारी और एसएसपी स्वयं मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने निकले। जब उनका काफिला राधाकुंड के पास बागड़ी प्याऊ तिराहे पर पहुंचा तो ई रिक्शा पर सवार इन वरिष्ठ अधिकारियों को होमगार्ड महेंद्र सिंह परिहार ने बैरियर पर रोक दिया। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि ई रिक्शा परिक्रमा मार्ग में प्रतिबंधित है, चाहे कोई भी उसमें सवार क्यों ना हो। इस ड्यूटी निष्ठा को देख खुद डीएम और एसएसपी ने मौके पर ही होमगार्ड की प्रशंसा की और उसे भविष्य में भी इसी तरह से काम करते रहने की प्रेरणा दी। अधिकारियों की तरफ से मिली इस सराहना के बाद मंगलवार को गोवर्धन के स्थानीय पत्रकारों ने होमगार्ड महेंद्र सिंह परिहार का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। पत्रकारों द्वारा आयोजित एक छोटे कार्यक्रम में उन्हें पुष्पमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों ने कहा कि महेंद्र सिंह जैसे कर्मठ होमगार्ड ही समाज और प्रशासन के बीच विश्वास का सेतु बनते हैं। ऐसे सिपाहियों की निष्ठा पूरे महकमे के लिए प्रेरणा है। 14-23 महेंद्र सिंह, कंपनी मार्ट। आपका स्वागत हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये मैंने जो उसमें ई रिक्शा में डीएम साहब और कप्तान साहब बैठ के आए थे, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें साहब हैं। मैंने ई रिक्शा रोके थे और दूसरी साइड के लिए रोड के लिए इशारा किया कि उधर होके जाओ, इधर ई रिक्शा और मोटरसाइकिल बैन। अब स्वागत किस प्रकार से किसके द्वारा हुआ है, कैसा लग रहा है? ये पत्रकारों के द्वारा मेरा स्वागत हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कम स्वागत पहले देखा आपने? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस। होमगार्ड का पत्रकार संगठन द्वारा ये स्वागत किया गया है, क्या कहूँगा उसमें? मुड़िया मेले में दुनिया भर की फोर्स आई हुई है। कई राज्यों से, कई जिलों से या पुलिस बल, होमगार्ड या तैनात हैं श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा के लिए। जिला प्रशासन के सख्त ऑर्डर हैं, मेला प्रशासन के सख्त आदेश हैं कि परिक्रमा मार्ग में कोई भी दुपहिया या तिपहिया वाहन या चौपहिया वाहन प्रवेश नहीं करे। यहाँ राधाकुंड परिक्रमा मार्ग में मार्ट का एक होमगार्ड अपनी बैरिकेटिंग की ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान डीएम साहब ई रिक्शों के काफिले में मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए आ रहे थे। पहुंचे वहाँ पे बैरिकेटिंग पे होमगार्ड बिल्कुल बीचा बीच रोड पर भीषण तपती हुई उमस भरी गर्मी में पसीने से तरबतर होकर तैनात था। उसने तुरंत ई रिक्शों का काफिला वहाँ पे मौके पर रोक दिया। जब तक लोग उन्हें बताते कि साहब हैं, कौन से साहब हैं, हमारे डीएम साहब का आदेश है, जब तक उनसे नहीं कहलवाओगे हम अंदर नहीं जाने देंगे किसी वाहन को। डीएम साहब इतनी देर में ये सब मामला समझ पाते, उन्होंने तुरंत ही कह दिया नहीं, होमगार्ड सही कह रहा है, हम अपना काफिला उधर से रास्ता बदल के ले गए। वो डीएम साहब तुरंत होमगार्ड के कार्य की उन्होंने सराहना की, प्रशंसा की। अखबारों में सुर्खियाँ बना होमगार्ड का कार्य, और इसीलिए सुरक्षा बलों के सबसे छोटी कड़ी के एक जवान को हमारे गोवर्धन तहसील प्रेस क्लब ने आज सम्मानित करने का फैसला किया। हमने उसकी मुस्तैद ड्यूटी के लिए उसको आज सम्मानित किया है। ये गोवर्धन का मुड़िया मेला हमारा स्थानीय लोगों का, स्थानीय पत्रकारों का, स्थानीय निवासियों का मेला है। इस मेले में एक अगने से कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभाई है। ये पूरे परिक्रमा में, मेला क्षेत्र में ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बनी और मैं उसके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक AKTU व BTE UP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA,
BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड, मथुरा में स्थित है।